नमस्कार। कानपुर से कुसुम सिंह अविचल उपस्थित हूँ श्री सत्य संदेश एक संकल्प साहित्यिक संस्था के फेसबुक पेज पर अपना गरिमामयी वैचारिक प्रकल्प तथ्य की परिधि में कथ्य और तर्क की परिधि में सत्य, परिचर्चा संग संवाद, परिसंवाद, वैचारिक मंथन संग विमर्श। तो इस प्रकल्प में मैं कोई ऐसा सामयिक विषय लेकर आती हूँ और जिस पर हमारे देश के प्रबुद्ध विद्वान और विदुषी बहनें उस विषय पर अपनी बात रखने के लिए हमारे पैनल में होती हैं। तो आज का विषय मैंने जो रखा है वो है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शिक्षा और शिक्षित, दीक्षा और दीक्षित, और इसकी प्रासंगिकता क्या है, सामयिक प्रासंगिकता क्या है। इस विषय पर मैंने आज परिचर्चा रखी है, क्योंकि हम आज देखते हैं समाज में शिक्षा और दीक्षा एक पैरेलल चल रहे हैं। तो इन पर हमें विचार करना है कि हमें इन दोनों, जो हमारी शिक्षा और दीक्षा चल रही है, तो समाज में इसका क्या इसकी प्रासंगिकता है और क्या होनी चाहिए। तो इस विषय पर आज अपनी बात रखने के लिए हमारे साथ देश का प्रबुद्ध पैनल है। मैं उन सबसे आपको रूबरू करवाती हूँ, सभी को मंच पर लेती हूँ और सभी का सूक्ष्म परिचय देती हूँ। यदि भी आप सभी सुपरिचित हैं, स्वनाम धन्य हैं, लेकिन एक औपचारिकता है, मैं उसका निर्वहन करती हूँ। परिचय की श्रृंखला में सबसे पहले आती हूँ जबलपुर मध्य प्रदेश से हमारे साथ विजय तिवारी किसले जी हैं। वरिष्ठ साहित्यकार हैं, लेखक हैं, गजलकार हैं, कहानीकार हैं, लघु कथाकार हैं, इसके साथ साथ व्यंग्यकार हैं, समीचीन समीक्षक हैं और संपादक हैं। कई पुस्तकों की उन्होंने भूमिकाएं लिखी हैं और पत्रकार भी हैं। इसके साथ साथ वो पत्रकारिता का भी काम करते हैं। आपने हिंदी व्याकरण में छांदिक कार्य किए हैं और अनेक कृतियां आपकी प्रकाशित हैं, अनेक सम्मानों से आप सम्मानित हैं और एक वरिष्ठ विचारक हैं, विश्लेषक हैं, विवेचक हैं और बहुत ही कुशल वक्ता हैं। तो ऐसे हमारे विजय तिवारी किसले जी, जो बहुत ही श्रेष्ठ रचनाकार भी हैं, उनका मंच पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ उनका। देखिए, एक प्रश्न आया है, ये प्रश्न हम किसले जी का हम सुनेंगे, क्योंकि उनका हमें वक्तव्य जो है हम सबके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। एक प्रश्न कर रहे हैं अखिलेश कुमार खरे जी, कर रहे हैं, क्या डिग्री लेना ही शिक्षा है? और 3 क्वेश्चन मार्क लगे हैं उनके, 3 प्रश्नवाचक चिन्ह लगे हैं, क्या डिग्री लेना ही शिक्षा है? चलिए, इस प्रश्न के उत्तर के लिए और अपने बिल्कुल सारगर्भित वक्तव्य के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय आचार्य विजय तिवारी किसले जी को। और जो है जी, और आपका स्वागत है। अभी एक बात मेरे मस्तिष्क में आ गई, आदरणीय हंसराज जी ने कहा था क्या मैं ज्यादा बोल गया, तो मुझे देखिए, जिसको ज्ञान होगा वो ज्यादा तो बोलेगा ही, और जब तक उसकी व्याख्या नहीं करेगा तब तक वो विषय भी स्पष्ट नहीं होगा। तो ऐसा ना हो उससे आदरणीय किसले जी ना प्रभावित हो जाए, इसलिए मैंने इसको कहा है। और किसले जी को बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करेंगे, वो विस्तार से ये बात कहें। और आदरणीय अखिलेश कुमार खरे जी का जो प्रश्न 3 क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं, तो इसका स्वागत है। इस कार्यक्रम में सबसे पहले तो जो हमारी आदरणीय संस्थापिका अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय अविचल जी, और ऐसे नूतन नए चाहे वो परिचर्चाएं हों या और भी जितने भी उनके जो चल रहे हैं, कार्यक्रम चल रहे हैं, सभी बहुत इतने अद्भुत होते हैं। मैं अपने आप को बहुत पढ़ाकू समझता हूँ, बहुत पढ़ने वाला समझता हूँ, लेकिन जब वो कोई विषय देती हैं तो वो सोच में पड़ जाता हूँ मैं कि मेरे को इसकी वो तैयारी करना है। यानी परीक्षा की पूरी जो तैयारी की जाती है वैसे ही मुझे तैयारी करना पड़ती है। और सबसे बड़ी बात है कि ये मंच इतना सार्थक है, सकारात्मक है, और मैं इसको तो एक और, जैसे शिक्षा से दीक्षा की बात आती है, पावन है, पवित्र है, इस बात की मैं करता हूं कि उनके कार्यक्रम भी वैसे ही रहते हैं। ये बहुत कम लोग होते हैं, हम लोग चर्चा करते हैं आपस में, उन्हें नहीं मालूम, जो हमारे इस अंतरजाली दुनिया से जुड़े हुए लोगों में उनकी चर्चा होती है अविचल जी की, कि वो कितनी सक्रिय रहती हैं।
लगता है जैसे सारा जीवन तो अपने बैंकिंग में गुजारा, लेकिन आफ्टर रिटायरमेंट बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे साहित्य के लिए ही समर्पित हो गई हूँ मैं। आपके लिए विनम्रता पूर्वक आपका बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ, ये कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बहुत अच्छा काम कर रही हैं और हमको ईर्ष्या होने लगती है कि हम लोग ऐसा काम क्यों नहीं कर पाते। चलिए तो आप ये जैसे श्री बुजुर्ग जब हमारे साथ होते हैं, तो कार्यक्रम करने का मन भी होता है, अच्छा लगता है। देखिए संजय गुप्ता जी जुड़ गए हैं हमारे साथ में आगरा जी, से, जी। बहुत-बहुत स्वागत है। डॉक्टर कन्हैयालाल शर्मा जी बराबर जुड़े हुए हैं, डॉक्टर रत्नेश्वर सिंह जी जी, बराबर जुड़े हुए हैं। सभी की उपस्थिति है, स्वागत है आपका। जी। श्री सत्य संदेश एक संकल्प। निश्चित रूप से उनका एक स्लोगन है, तथ्य की परिधि में कथ्य और तर्क की परिधि में सत्य। तो जो कथ्य होता है, तथ्य होता है, तर्क होता है और जो सत्यता होती है, आपके हर एक कार्यक्रम में, हर एक विषय में ये हमेशा पाई गई है। और आज फिर एक और अच्छा सार्थक जो कि सुनने योग्य है, अनुकरणीय है ये विषय, इस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो लगे साथ ही मैं बता दूं कि बहुत बढ़िया हमारी कृति जी ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की। पूरा चाहे वो परिभाषाएं हों, चाहे परिस्थितियां हों, चाहे उनके बीच का अंतर हो, उसी तरह से हमारे हंस जी ने भी व्यापक दृष्टिकोण, इसमें विहंगम दृष्टिकोण बोले तो बड़ी बात नहीं है। बहुत अच्छी चर्चा चल रही है। अब चूंकि मेरा तीसरा नंबर है और अभी अविचल जी ने बोला भी, क्या मैं ज्यादा तो नहीं बोल गया, लेकिन मैं अपनी पूरी बात कह के रहूंगा, इसमें कोई दो मत नहीं। और जो श्रोतागण है, मुझे उम्मीद है कि वो भी मेरी पूरी बात सुनेंगे, अधूरी बात नहीं सुनेंगे। मेरे साथ में यहाँ अग्रज मेरे बहुत मैं जिनका बहुत आदर करता हूँ, डॉक्टर रत्नेश्वर सिंह जी पटना से उपस्थित हैं। अखिलेश जी से भी, खरे जी से भी मेरा परिचय है और उनका जवाब मैं जरूर दूंगा कि डिग्री केवल उसका नहीं है, डिग्री लेना शिक्षा नहीं होती। और चाहे और कन्हैयालाल शर्मा जी हैं, भूपेश प्रताप सिंह जी हैं, कौशलेंद्र टिंगी जी हैं, बहुत सारे सारे नाम हमारी अविचल जी ने ले लिए हैं। सभी लोग यहाँ इसको बड़े संवेदनशीलता के साथ, मुझे लग रहा है, सारे कार्यक्रम सुन रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं सबकी यही कह सहभागिता जी, कर रहे जी, हैं बराबर, बिल्कुल, स्वागत है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और अब मैं अपनी बात शुरू करता हूँ यहाँ से कि यदि शिक्षा सोना है और उसमें आत्मा, नैतिकता, संस्कार और संस्कृति का यदि सुहागा डाल दिया जाए और उससे जो चीज उत्पन्न होती है या जो निर्माण होता है, जो संस्कार आते हैं, वो दीक्षा हो जाती है। बिल्कुल। मैं इसमें अलग अलग अर्थ नहीं है, शिक्षा का ही परिष्कृत रूप, आदर्श रूप दीक्षा होता है। मैं यहाँ ये बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि यदि मान लीजिए आप साक्षर भी हैं और आप में दीक्षा नहीं है, अर्थात यहाँ पे एक बात होती है कि साक्षर ही दीक्षित नहीं होता। दूसरी तरह मैं ये बात कह रहा हूँ कि यदि कोई निरक्षर है और अगर वो दीक्षित है, उसमें नैतिक शिक्षा, आध्यात्मिक है और उसमें न्याय संगत है, इस तरह की बहुत सारी बातें होती हैं। यदि उसके साथ में निहित है, उसके परिवेश में, उसकी परंपराओं में, उसकी संस्कृति में, उसके परिवेश में, उसके घर में और उसके आसपास जो माहौल है, यदि उसको अच्छी शिक्षा मिली है, तो वो निश्चित रूप से दीक्षित ही कहलाया जाएगा। और यहाँ तो मैं तो ये तो बोल रहा हूँ कि कोई हमारे सामान्य नहीं, राजा महाराजा और बड़े बड़े लोग भी वो उतने ज्यादा शिक्षित नहीं थे। हम यदि नाम लें ज्ञानी जैल सिंह जी का, तो कहते हैं चौथी पास थे। तो शिक्षा, औपचारिक शिक्षा लेना कोई बड़ी बात नहीं है। और अनौपचारिक शिक्षा तो मुझे लग रहा है कि 75%, 75% हम अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से ही अपने जीवन का स्तर उठाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हम 12-13, हम 5 साल की उम्र, हम 13-14 साल, 12 साल पढ़ते हैं, उसके बाद में 3-4 साल की डिग्रियां ले लेते हैं और उसके बाद में हम केवल और केवल हम अपने व्यवसाय, अपना धंधा, अपनी नौकरी में लग जाते हैं, सारी दुनिया को छोड़ के अपने भौतिक सुख शांति के लिए और ये दिखाने के लिए कि मेरे से कोई बड़ा तो नहीं है, मैं अगले से बड़ा होना चाहता हूँ। ये हमारी मानसिकता है मैकाले की शिक्षा, जैसा कि हमारे हंसराज जी ने बताया। बिल्कुल निश्चित रूप से शिक्षा वही होना चाहिए, आदर्श शिक्षा वही है जो हमारे साथ साथ हमारे परिवार का, हमारे समाज का, हमारे देश का और वसुधैव कुटुंबकम मानते हुए पूरे विश्व का जो कल्याण कर सके, वो एकदम दीक्षित कहलाता है। ये मेरा मानना है। और
सभी लोग कहते हैं कि ज्ञानी होना और मानव होना वैसा ही जैसे शिक्षित होना और दीक्षित होना है। ये इसका ये बस कोई खास डिफरेंस नहीं है, परिष्करण है। मैं ये मानता हूँ कि दीक्षित होना यानी परिष्करण है। तो ये तो हो गई बात। और अभी तक हमारे हंसराज जी ने और हमारी कृति जी ने बड़ी अच्छी बात है, विद्या ददाति विनयम जैसी बात करी, ऐशाम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम जैसी बात करी। और बस हम तो यही बोलते हैं कि पुराने जमाने में भी कहते गुरु गृह गए पढ़न रघुराई। तो लेकिन वो जो गुरु शब्द पहले आ गया है, गुरु गृह जाके पढ़ना और विद्यालय में जाके, विद्यालय अर्थात आधुनिक स्कूल की बात कर रहा हूं मैं, कॉलेज की बात कर रहा हूं, इनमें बहुत अंतर था। यहाँ पर आपको एक विषय है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, इस तरह से, या इंजीनियर है, टेक्निकल कोई चीज है, ये यहाँ कॉमर्स में बनाया जाता है। लेकिन पूरा सर्वांगीण रूप से जब हम गुरुकुल जाते थे तो वहां से जब वापस आते थे तो हमको गुरु दक्षिणा देना पड़ती थी। वो अंतिम होता था कि हम पूरी तरह से शिक्षित हो गए, चाहे सांदीपनी मुनि की बात करें, हम विश्वामित्र की बात करें, वशिष्ठ की बात करें हम। तो आप हर जगह जो गुरु का स्थान, वो शायद वो जब हमें एक प्राणी, एक मनुष्य को इंसान बनाता है, मानव बनाता है, इसीलिए उनका नाम भगवान से ऊपर गुरु का सबसे श्रेष्ठ स्थान बताया जाता है। तो ये तो हो गई आपने ये बात। और सभी ने परिभाषाओं से लेके सारे शिक्षा, शिक्षित, दीक्षा, दीक्षित और उनके अंतर सभी ने प्रकट किए हैं। बस मैं इतना जानता हूं कि जो मानव जीवन की सार्थकता है वो ज्ञान में निहित होती है। ज्ञान के दो स्वरूप हैं, एक बाह्य, जैसा हमारे पूर्व वक्ता बोल चुके हैं, जो हमें संसार, विज्ञान, कला और व्यवहार से जोड़ता है, और दूसरा होता है जिसे दीक्षा बोलते हैं कि आंतरिक है, जो हमें आत्मा, संस्कार और नैतिकता से जोड़ता है। भारतीय चिंतन में इन्हें क्रमशः शिक्षा और दीक्षा कहा गया है। शिक्षा बुद्धि का विकास करती है तो दीक्षा विवेक का। एक व्यक्ति को ज्ञानी बनाती है शिक्षा, तो दूसरे को उसे मानव बनाती है दीक्षा। आज के युग में जब तकनीकी और सूचनात्मक प्रगति अपने चरम पर है, यह प्रश्न और भी प्रासंगिक और महत्वपूर्ण होता है कि क्या केवल शिक्षित होना पर्याप्त है, या मनुष्य को शिक्षित होने के साथ साथ दीक्षित भी होना चाहिए। जैसा कि हंस जी ने बताया कि शिक्षा संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है सीखना या सिखाना। भारतीय परंपरा में शिक्षा को केवल ज्ञानार्जन नहीं बल्कि आत्म विकास की प्रक्रिया माना गया है। स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा को इस प्रकार परिभाषित किया है कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। जब तक आपकी आत्मा या अंतर, जो आत्मा के अंदर है, जब तक वो पूर्णता प्राप्त नहीं करेगी, वो शिक्षित नहीं कहलाएगा। अर्थात शिक्षा वह माध्यम है जिससे व्यक्ति भीतर छिपे गुणों का विकास होकर वे जीवन में उजागर होते हैं। इसी तरह पाश्चात्य दार्शनिक जॉन डीवी के अनुसार की शिक्षा वह शक्ति है जो वातावरण को नियंत्रित कर व्यक्ति की निहित संभावनाओं को विकसित करती है। स्पष्ट है कि शिक्षा का आशय केवल पढ़ाई लिखाई या डिग्री अर्जित करना नहीं, बल्कि मनुष्य के समग्र व्यक्तित्व विकास से है। बौद्धिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक सभी स्तरों पर। शिक्षित शब्द केवल साक्षर व्यक्ति के लिए नहीं प्रयुक्त होता। साक्षरता का अर्थ है पढ़ने और लिखने का ज्ञान होना, परंतु शिक्षित होना इससे कहीं व्यापक है। एक शिक्षित व्यक्ति में अनेक विशेषताएं होती हैं। साक्षरता से परे ज्ञान का आशय केवल जानकारी नहीं बल्कि समझ और विवेक होना, आलोचनात्मक सोच अर्थात हर बात पर विचार कर सही गलत का भेद जानने की क्षमता, ये शिक्षा होती है। सामाजिक जिम्मेदारी का मतलब है अपने कर्तव्यों और अधिकारों की समझ। आचरण की सुसंस्कृतता अर्थात शिक्षा का प्रभाव व्यवहार में झलकना चाहिए। आजीवन सीखने की प्रवृत्ति को हम ऐसे मान सकते हैं कि शिक्षित व्यक्ति सीखने की प्रक्रिया को कभी समाप्त नहीं मानता। इस दृष्टि से एक व्यक्ति साक्षर होकर भी अशिक्षित हो सकता है,
और निरक्षर होकर भी शिक्षित हो सकता है। उदाहरण के लिए हमारे देश में अनेक शासक निरक्षर होने के बावजूद शिक्षित थे, क्योंकि उनमें विवेक, न्याय बुद्धि, अनुभवजन्य ज्ञान था। आज के संदर्भ में यही सबसे बड़ी चुनौती है कि शिक्षा का अर्थ केवल नौकरी पाने की योग्यता बनकर न रह जाए, बल्कि व्यक्ति के आचरण और चरित्र में भी उसका प्रभाव दिखे। और यही उत्तर हमारे अखिलेश जी के लिए है कि शिक्षा केवल डिग्री की नहीं होती, बल्कि व्यक्ति के आचरण और चरित्र में भी उसका प्रभाव दिखना चाहिए। शिक्षा को हम अपने रोजी रोटी या हम अपने उदर पोषण या परिवार के इसके लिए हम जरूर उपयोग कर सकते हैं, लेकिन शिक्षा को ऐसा परिवर्तित आज की आवश्यकता है वर्तमान की, कि उसमें कुछ परिवर्तन होना चाहिए कि जिसमें हम ये जो हमारे आदर्श हैं, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी परंपरा है, उसको इसमें शामिल किया जाना चाहिए। मनुष्य स्मृति में दीक्षा शब्द का अर्थ बताया गया है देवत्व प्रदान करना और पापों का क्षय करना। दीक्षिते इति दीक्षा, अर्थात जिसे गुरु द्वारा किसी विशेष साधना या कर्म के लिए संस्कारित किया जाए, वही दीक्षा है। सतपथ ब्राह्मण में इसे ऐसा कहा गया है कि देवता संयोगो दीक्षा इति, अर्थात जब मनुष्य को देवत्व के संपर्क में लाया जाए, वही दीक्षा है। ये हमारे वेद पुराण और पुरानी बातें हैं, हमारे सनातन धर्म की बातें हैं, जो कि निश्चित रूप से जब ग्रंथों में ये लिखा है तो वो सनातन की ही बात होती है। दीक्षा का अर्थ केवल धार्मिक संस्कार नहीं होता, बल्कि आध्यात्मिक और नैतिक जागरण भी होता है। गुरु द्वारा शिष्य को केवल ज्ञान ही नहीं दिया जाता, बल्कि उसे जीवन के आदर्शों, अनुशासन और साधना से भी जोड़ा जाता है। दीक्षित वह व्यक्ति होता है जिसने किसी गुरु या आचार्य से दीक्षा प्राप्त की हो, अर्थात जिसने अपने जीवन को किसी महान उद्देश्य, साधना या नैतिक मर्यादा के प्रति समर्पित कर दिया हो। एक दीक्षित व्यक्ति में बहुत से गुण होते हैं, जैसे अनुशासन और मर्यादा का पालन करना। अब हमारी आदरणीय अविचल जी बोल रही थी कि शिक्षा में वो यानी कुशिक्षा भी हो सकती है, तो बिल्कुल वही ये दीक्षा में है कि दीक्षा में उसको या राक्षस नहीं बनाया जाता, तो उसको एक्चुअल में उसको अनुशासन और मर्यादा भी सिखाई जाती है। गुरु की आज्ञा और शिक्षाओं के प्रति निष्ठा रखना बताया जाता है। आचरण में सात्विकता हो और संयम रखना सिखाया जाता है। मुझे संयम से या सहनशीलता से मेरे को एक बात याद आती है। पांडवों को जब द्रोणाचार्य शिक्षा दे रहे थे, तो एक दिन था जिसमें सहनशीलता पर शिक्षा दी जा रही थी, और सब लोगों से पूछा गया तो सभी ने बोल दिया हाँ मुझे याद हो गया ये पाठ। लेकिन भीम ने बोला नहीं, मेरे को ये पाठ याद नहीं हुआ। तो कई बार 2 3 4 बार पूरे दिन भर उन्हें दंडित किया गया, खड़ा रखा गया, लेकिन आखिरी में जब उन्होंने देखा कि इतने दंड होने के बावजूद भी उसको क्रोध नहीं आया, उनको ऐसा लगा कि मैं सीख नहीं पा रहा हूँ, मेरे ऊपर अत्याचार हो रहा है या मेरे को पिटाई हो रही है। जब उन्होंने देखा कि मुझे कष्ट नहीं हो रहा, तब उन्होंने बोला कि मेरे को ये लेसन याद हो गया। तो ये सहनशीलता ये और संयम रखना ये दीक्षा ही सिखाती है। आत्मशुद्धि और आत्मबोध की प्रवृत्ति होना। वास्तव में दीक्षित व्यक्ति केवल ज्ञानी नहीं बल्कि संस्कारित भी होता है। हम शिक्षा और दीक्षा का तुलनात्मक अध्ययन करें तो शिक्षा का अर्थ है ज्ञान, कौशल, बुद्धि और व्यवहार का विकास करना, जबकि दीक्षा का अर्थ होता है आत्मिक शुद्धि, संस्कार और साधना का संचार। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को समाज और व्यवसाय के लिए योग्य बनाना होता है, वहीं दीक्षा व्यक्ति को जीवन के उच्चतम लक्ष्य और आत्मबोध से जोड़ती है। शिक्षा में पुस्तकों, विद्यालयों, विश्वविद्यालयों के माध्यम से बाह्य ज्ञान अर्जित होता है, वहीं दीक्षा में गुरु, साधना, ईश्वरीय संवादों से आंतरिक जागरण संभव है और आंतरिक जागरण किया जाता है। शिक्षा के माध्यम से शिक्षा के जो माध्यम है, शिक्षक, पाठ्यक्रम, परीक्षा, प्रमाण पत्र आदि होते हैं, वहीं दीक्षा के माध्यम गुरु होता है, श्रद्धा होती है, समर्पण होता है और साधना होते हैं। शिक्षा से तार्किकता, विश्लेषण शक्ति व बुद्धि का विकास होता है।
जैसे बोलते हैं उचित कल्पना, उचित तर्कना और सावधानी पूर्वक किए गए जो प्रयोग होते हैं वो विज्ञान होता है। तो ये इसी तरह ये बताए, शिक्षा बस यही देती है, जो तर्क सही होंगे वही शिक्षा है। लेकिन दीक्षा से आत्मा का परिष्कार होता है, चरित्र का निर्माण होता है, विवेक और संयम में वृद्धि होती है। शिक्षा ज्ञान या कौशल तो प्रदान कर सकती है, परंतु जरूरी नहीं है कि मानव को सदाचारी भी बना पाए। और यही पुष्टि है अविचल जी की बात का कि सदाचारी बनाना शिक्षा के लिए कोई गारंटी नहीं है कि शिक्षित होने वाला आदमी सदाचारी भी हो पाए। जबकि दीक्षा से जीवन में नैतिकता, अनुशासन और साधना के स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं। भारत की प्राचीन शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा और दीक्षा का समायोजन सदैव रहा है। भारतीय गुरुकुल प्रणाली में शिक्षा और दीक्षा दोनों का सार्थक संगम था। गुरुकुल केवल ज्ञान देने के केंद्र नहीं थे, बल्कि वहां शिष्यों के चरित्र, आचरण और आध्यात्मिकता का निर्माण किया जाता था। श्री राम ने वशिष्ठ और विश्वामित्र से दीक्षा प्राप्त की, यही उनकी मर्यादा का आधार बना। अर्जुन ने श्री कृष्ण से दीक्षा पाई, शिक्षा की बात नहीं कर रहा हूं, दीक्षा पाई, जिससे वे केवल योद्धा नहीं कर्मयोगी बने। महर्षि शंकराचार्य की बात करें, रामानुजाचार्य की बात करें, स्वामी विवेकानंद आदि सभी ने शिक्षा को दीक्षा के साथ जोड़ा है। उनके लिए ज्ञान केवल बुद्धि रूपी संपत्ति नहीं थी, बल्कि समाज और आत्म साक्षात्कार का साधन था। आधुनिक संदर्भ में शिक्षा की परिस्थितियों और विधियों में व्यापक परिवर्तन हुए हैं। आज का युग तकनीकी प्रगति और वैज्ञानिक ज्ञान का युग है। शिक्षा अब केवल पाठशालाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता से परिवर्धित डिजिटल प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन माध्यम और व्यावसायिक प्रशिक्षण तक फैल चुकी है। इसके बावजूद समाज में बढ़ती हिंसा, भ्रष्टाचार, स्वार्थ और नैतिक पतन यह दर्शाते हैं कि शिक्षा में अब दीक्षा का तत्व लुप्त होता जा रहा है। यदि कोई व्यक्ति अत्यधिक शिक्षित है परंतु ईमानदारी, करुणा या जिम्मेदारी नहीं रखता, तो उसकी शिक्षा अधूरी ही कहलाएगी। आज के समाज में यही सबसे बड़ी विडंबना है कि डिग्रियां बढ़ रही हैं पर नैतिक मूल्य घट रहे हैं। तो ये जो डिग्री की बात है, फिर से अखिलेश जी के ऊपर आता हूं कि नैतिक मूल्य कम हो रहे हैं। तो डिग्री बढ़ाने से हमारे मानव जीवन के लिए, हमको आदमी को इंसान बनाने के लिए शिक्षा पर्याप्त नहीं होती। अंग्रेज आए, अंग्रेज केवल मैकाले की शिक्षा इसलिए दिए कि उन्हें लोगों को यहाँ पर नौकरी की जरूरत, अपना काम प्रशासनिक कार्य चलाना था, इसलिए उन्होंने इसकी शिक्षा यहाँ दी। और जबकि आज का युग है, एक और बात, महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि जो शिक्षा है, हमारी शिक्षा आज का जो इंजीनियर है, डॉक्टर है या वकील है या बड़े बड़े आईटीएन से हैं, ये जो बन रहे हैं, मुझे लग रहा है कि यदि एक गरीब व्यक्ति यदि 2 रोटी खा के यदि उसको सब्जी के साथ ना मिले लेकिन प्रेम से खा लेता है, तो उसको उतनी ही आत्मसंतुष्टि मिलती है जितना कि एक बहुत बड़ा आदमी 5 स्टार होटल में जाके यदि खाना खाता है। उसी तरह से यदि एक गरीब के, जो झोपड़पट्टी में रहने वाले व्यक्ति की लड़की की यदि शादी होती है और जब वो विदा करके जो आत्मसंतुष्टि और जो खुशी प्राप्त करता है, वही खुशी एक एक करोड़पति अरबपति की लड़की की शादी होती है, विदा होती है, तो वो उसको उतनी ही खुशी मिलती है। मुझे तो लगता है कि एक यदि मीटर होता, जिस तरह थर्मामीटर वगैरह होता है, किसी की संतुष्टि या खुशी यदि जांचने का पैमाना होता, तो दोनों की खुशियां बिल्कुल बराबर होती, बल्कि गरीब की ज्यादा खुशी होती। तो हमारा ये आज का जो आज की शिक्षा है, आज की शिक्षा में यदि हमारी जो भागदौड़ है, जो हम एकदम इतनी भौतिकता की ओर भाग रहे हैं, यदि हम वापस यदि आ जाएं, हम अपने वो एसी वगैरह छोड़ के हरियाली में चले जाएं, हम पानी वगैरह छोड़ के हम अपने झरने का पानी पीने लगे। बहुत सारी ऐसी बातें, ये लंबी मैं विषेतर होने लगे इधर, जबकि मैं ही चाहता हूँ कि विषेतर ना हो, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम यदि जो पढ़ा लिखा समाज है, दीक्षित समाज है, वो यदि प्रकृति की ओर चलेगा तो निश्चित रूप से ये सबसे बड़ी हमारे संस्कारों की बात होगी। हमारी जो पूरी पृथ्वी की बात है वो एक आदर्श की ओर, अन्यथा आप देख रहे हैं, चाहे वो कार्बनिक
जितने भी पर्यावरण प्रदूषण हो रहा हो, ये हम खुद ही जानते हैं कि अगला युद्ध पानी के लिए होगा। हवा में आज भी मास्क लगाई जाती है दिल्ली में। तो ये क्या है? हम जानते हुए भी कि ये सब विज्ञान और हमारे भौतिकता का सुख प्राप्त करने के लिए सारी चीजें हो रही हैं। ये बहुत लंबा विषय है और हमारी आदरणीय हमेशा ऐसे ही विषय लेती हैं जिसमें कि 2-3-4 एपिसोड होना चाहिए। ये भी पूरा नहीं हो रहा है और मुझे लग रहा है 9:16 हो गए हैं, 9:15 हो गए हैं बात होते-होते। लेकिन ये है कि बहुत अच्छा विषय था, बहुत कुछ कहने को होता है, बहुत अच्छा लगा। हमको आदरणीय अविचल जी ने इस मंच पर बोलने के लिए मौका दिया, मैं उनका बहुत-बहुत आभारी हूँ। और जो श्रोता सुन रहे हैं, अधिकतर लोगों को मैं पहचानता हूँ, उनमें व्यक्तिगत रूप से मैं उनको टिप्पणी दूँगा। ये सभी लोग हैं बस बराबर आ रहे हैं और मैं देख भी रहा हूँ, मैं क्योंकि मैं उधर देखने लगूँगा, जैसे डॉक्टर आशा कश्यप जी दिख रही हैं और कौशलेन टिंकी सारे लोग दिख रहे हैं, तो सबको अलग से मैं इनको आभार व्यक्त करूँगा। धन्यवाद। अच्छा, हमें कमेंट नहीं बहुत दिखाई दे रहे हैं। बहुत आप लोग विस्तार से दिखाई दे रहे हैं, मुझे दिखाई दे रहे हैं। बड़े विस्तार से आदरणीय किसले जी ने अपनी बात को रखा है और सबसे बढ़िया बात जो उन्होंने शुरुआत में कही है कि शिक्षा अगर सोना है तो दीक्षा उस पर सुहागा है, सोने पे सुहागा। निस्संदेह दोनों तत्व जब आपस में मिल जाते हैं, जब तक दोनों तत्व आपस में नहीं मिलते हैं तब तक हमारा अधूरा रहता है, चाहे शिक्षा हो चाहे दीक्षा हो। बहुत बढ़िया बात आपने कही और शिक्षा का परिष्कृत रूप ही दीक्षा है। निस्संदेह शिक्षित व्यक्ति कभी कभी पथभ्रमित हो सकता है लेकिन दीक्षित व्यक्ति नहीं हो सकता। ये इसमें बिल्कुल जो है बिल्कुल सही बात है। तो चलिए अब हम इसको पूरा तरह बिल्कुल जैसे समुद्र मंथन के बाद में जो अमृत निकला था, तो उस अमृत को निकालने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय विजय तिवारी किसले जी को कि जो हमने समुद्र मंथन किया हम सभी वक्ताओं ने हम सभी जो है हमारे आदरणीय हंसराज हंस जी ने और हमारी आदरणीय वेद और हमारे पटल के पार भी, तो उसका बिल्कुल समुद्र मंथन का निचोड़ हम आदरणीय किसले जी से सुनेंगे। स्वागत। बिल्कुल इस कार्यक्रम की सफलता ये है कि अभी भी जो श्रोतागण हैं बिल्कुल बंधे हुए हैं और इसके पूर्व शायद मैंने इतनी सारी या इतनी बड़ी-बड़ी टिप्पणियां मैंने नहीं देखी थी। चाहे वो रत्नेश्वर सिंह जी हो हमारे, चाहे सोहन लाल जी हो और चाहे शेर सिंह जी भी अच्छी-अच्छी टिप्पणियां बोल रहे हैं। तो सारे लोग जितने भी जुड़े हुए हैं बहुत अच्छी-अच्छी टिप्पणी की और वो जो 16 श्रृंगार वाली टिप्पणी की, थोड़ा हमारी कृति जी ने उसको पूरा कर दिया है। 16 संस्कार जो पैदा होने के पहले से लेके अंत्येष्टि तक के होते हैं, लेकिन 3-4 ऐसे हैं जैसे विद्यारंभ की बात करें हम या फिर उनके गुरु दक्षिणा की बात करें, ये 3-4 जरूर हैं, वो हमारे शिक्षा और दीक्षा से संबंधित हैं। ये तो है और बस ये इनका उद्देश्य ही वही है जो हम सारे लोग बता चुके हैं। वो यानी शिक्षा और दीक्षा या जो वो चाह रहे हैं कि 16 संस्कार की बात है, तो उसकी जो 4 पॉइंट हैं, उनका यही उद्देश्य है कि हमारा जीवन आदर्श हो और विश्व है वसुधैव कुटुंबकम जैसा बने। आज की चर्चा में निश्चित रूप से जैसा कि हमारी वेद स्मृति जी ने शुरुआत करी उसकी, बिल्कुल कोई भी विषयेत्तर नहीं हुआ। उन्होंने बहुत विस्तार से इसको बताया, बहुत अच्छे तरीके से। यानी हम ये नहीं कहते कि हर आदमी इतना प्रबुद्ध है या इतना वो साहित्यकार या श्रेष्ठ कवि होता है, लेकिन हमारे जो यहाँ श्रोता हैं वो सारे के सारे सब पढ़े लिखे मनोविज्ञान के प्रोफेसर रत्नेश्वर सिंह जी हैं और ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। लेकिन जो सामान्य श्रोता या पाठक जो इस कार्यक्रम को लिंक लेके पढ़ेगा या इनमें जो आदमी बेसिकली साहित्यकार नहीं है, तो आज की जो परिचर्चा सुन के जो जो अभिव्यक्ति थी बिल्कुल केंद्रित थी। सभी ने बिल्कुल शिक्षा के बारे में और दीक्षा, इस कार्यक्रम से निश्चित रूप से आज तक जो भी लोग ये समझ रहे होंगे कि अरे वो शिक्षा दीक्षा किससे प्राप्त करी, तो अब वो एक साथ नहीं बोलेंगे। उन्हें समझ में आ गया कि यदि शिक्षित हैं तो शिक्षा हमको विद्यालय जाना पड़ेगा और यदि 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 दीक्षा की बात करें तो जो अनौपचारिक जो हमारे परिवेश हमारे गुरु या गुरुकुल में पहले मिला करती थी उसका स्वरूप जरूर बदल गया है। जो हमें दुनियादारी जिसको बोलते हैं, दुनियादारी देखने के बाद ही
और वो नमक रोटी के लिए घूमने के बाद ही, जीवन को निचोड़ने के बाद ही वो सारी वो दीक्षित होता है आदमी, तो वो मैं बोलता हूँ वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से दीक्षा वाक़ई एक ऐसी चीज़ है, यदि शिक्षा और दीक्षा में बात करें, तो दीक्षा निश्चित रूप से एक उत्कृष्ट एक प्रकृति होती है, एक अवस्था होती है मानव जीवन की। और यदि जो समाज जितना ज़्यादा दीक्षित होगा, हम केवल सनातन की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम पूरे विश्व के सारे धर्मों को या संप्रदाय को उठा के देखें, तो ये कहा जाता है कि सनातन धर्म कहाँ त्रेता युग की बात करें, हम वेद पुराणों की बात करें, जितनी दीक्षा, जितने संस्कारों की बात की है हमारे वेद पुराणों में, यदि एक-एक पुराण यदि हम पढ़ने लगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि वाक़ई संस्कारवान होना हमारे भारतीय जो वाङ्मय है या भारतीय जो हमारी संस्कृति रही है, परंपरा रही हुई है, जो हम आज भी जो रामचरितमानस पढ़ते हैं, कृष्ण लीला पढ़ते हैं या हम महाभारत पढ़ते हैं या जितने भी हम प्राचीन ग्रंथ पढ़ते हैं, जो उससे जो मिल रहा है, मुझे लगता है वो दीक्षा का ही परिणाम है। आप कोई भी आप तुलसीदास जी की कोई भी चौपाई ले लीजिए, हर हर 2-4 दोहे के बाद एक ऐसा जीवन जीने का सूत्र मिलता है। तो ये सूत्र हमें विद्यालयों में नहीं पढ़ाया जाता। तो निश्चित रूप से इसके लिए वैसे ही देखिए 9:45 हो रहा है और हम इस पर चर्चा करते ही रहेंगे और चूंकि समय के आखिरी में मुझे एक सीमा भी है कि मैं जल्दी से समाप्त करूं। मैं बहुत बातें हैं कहने के लिए, कभी फुर्सत में हम लोग बात करेंगे, जितने श्रोतागण हैं बहन जी से भी बात करेंगे और मैं खास तौर पर कृति जी से परिचय हुआ है, मैं उनकी अभिव्यक्ति से बहुत प्रभावित हूँ, उन्हें बहुत-बहुत बधाई देता हूँ। हंसराज जी से तो मिला हूँ मैं कानपुर में, उनसे बातचीत भी हुई है और अविचल जी ने जो कार्यक्रम जो ऐसा सजाती हैं वो बिल्कुल, और उसमें जो एक सुपरिणाम निकलता है, सुस्वादु भी होता है कार्यक्रम। कहते हैं मैंने खाना सुस्वादु होता है, लेकिन ये भी ऐसे लोगों को आप आमंत्रित करती हैं जो विषयेत्तर ना हो और अपनी बात को पूरा करते हैं। मैं उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद आदरणीय कविचल जी। बहुत ही सार्थक और शानदार गोष्ठी रही है।